आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एपी ठाकुर में स्वागत है। आज हम इसमें वीडियो में बताएंगे आपको हाउ टू राइट एन एसे, यानी ऐसे कैसे लिखें, एंड व्हाट इज एसे, और ऐसे क्या है। ठीक है गाइस, आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एपी ठाकुर पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हम आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे कि ऐसे यानी निबंध कैसे लिखें और निबंध क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। डेफिनेशन देखिए पहले, यानी व्हाट इज ऐसे, यानी ऐसे क्या है। देखिए डेफिनेशन यानी परिभाषा। ऐसे एसेस आर ए ग्रुप ऑफ सिक्वेंटली रिटन सेंटेंस, अर्थात इसके कहने मतलब है क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक, यानी क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक रूप से लिखे हुए वाक्यों के समूह को ऐसे कहते हैं या निबंध कहा जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए वाक्यों के समूह को ऐसे या निबंध कहा जाता है। देखिए, ऐसे आर ए ग्रुप ऑफ सिक्वेंटली, या बोल सकते हैं सिस्टमेटिक रिटन सेंटेंस। अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ एसेस, यानी ऐसे के अंग यानी भाग क्या हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ ऐसे हेडिंग है पार्ट ऑफ ऐसे। देखिए, ईच ऐसे जनरली हैज़ 3 पार्ट्स। ईच ऐसे जनरली 3 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज। ईच ऐसे प्रत्येक ऐसे जनरली हैज़ 3 पार्ट, जनरली 3 अंग होते हैं। विच आर एज फॉलोज, जो निम्न हैं। देखिए, नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, और सेकंड है बॉडी ऑफ ऐसे, और थर्ड है कंक्लूजन। देखिए इंट्रोडक्शन में देखिएगा, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया हो जाता है। इन गिव्स जनरल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। इन गिव्स जनरल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत है जनरल यानी सामान्य परिचय दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है हमें जिस पर निबंध लिखना है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाती है, यानी हमें जिस टॉपिक पर निबंध लिखना होता है उसकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है इंट्रोडक्शन में, जिसे हम संक्षिप्त परिचय बोलते हैं। देखिएगा, बॉडी ऑफ ऐसे। हियर द सीक्वेंस ऑफ मैन इवेंट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। बॉडी ऑफ ऐसे में जो है, यहाँ पर विषय से संबंधित मुख्य घटनाओं का क्रमवार यानी क्रमबद्ध क्रम से वर्णन किया जाता है। यानी यहाँ पर विषय से संबंधित मुख्य घटनाओं का क्रमवार वर्णन किया जाता है। एंड दीज इवेंट्स कैन बी रिटन सिक्वेंटली इन डिफरेंट हेडिंग्स। अर्थात कहने का मतलब है ये घटनाएं क्रमबद्ध रूप से अलग अलग हेडिंग्स में लिखी जा सकती हैं। यानी दीज इवेंट्स, ये घटनाएं कैन बी रिटेल लिखी जा सकती हैं सिक्वेंटली इन डिफरेंट हेडिंग्स, अलग अलग हेडिंग्स में। आइए अब बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? इसे बोलते हैं निष्कर्ष यानी निचोड़। हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब होता है निचोड़। हियर इज ए समरी ऑफ
द एबव डिटेल्स विद डेडिकेशन, या बोल सकते हैं शॉर्टली। यानी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का मतलब होता है यहाँ पर जो है संक्षिप्तता यानी शॉर्टली के साथ उपरोक्त यानी जो भी इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ ऐसे में दिया होता है के साथ उपरोक्त विवरण का सारांश दिया जाता है। यानी यहाँ पर संक्षिप्तता के साथ उपरोक्त विवरण का सारांश दिया जाता है। कंक्लूजन में जो है जैसे जो इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ ऐसे में जो भी होता है वो यहाँ पर संक्षिप्तता में लिखा जाता है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है, ठीक है। और हम कुछ बातें बताना चाहेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो। ये बातें आपको ऐसे लिखते समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम ये सब बातें जो है नॉर्मली लैंग्वेज यानी सामान्य भाषा में बताएंगे, जैसे हिंदी में ही बताएंगे। अब जो आगे का है वो हिंदी में ही बताएंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है जिससे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में ही टॉपिक बताएंगे आगे। हमारी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इससे पहले हम आपसे इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ ऐसे एंड कंक्लूजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द essay, whose essay is written as the basis, but written the essay based on the outline or hints given in the student question paper। अर्थात कहने का मतलब है ये ऐसे के प्रमुख अंग हैं, यानी इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ ऐसे और कंक्लूजन ऐसे के प्रमुख अंग जिन्हें आधार मानकर कोई ऐसे लिखा जा सकता है, परंतु स्टूडेंट यानी छात्र प्रश्न पत्र में दी गई आउटलाइन अथवा हिंट्स के आधार पर ही ऐसे लिखें। 3 टॉपिक्स ऑफ ऐसे आर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब है प्रश्न पत्र में ऐसे के 3 टॉपिक दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र में जो है ऐसे के 3 टॉपिक दिए जाते हैं, आउट ऑफ विच स्टूडेंट हैव टू डू 1 एंड फॉर दिस 6 मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड। कहने का मतलब है जिसमें से विद्यार्थियों को कोई एक करना होता है तथा उसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित हैं। यानी इन तीनों से एक करना होता है, ठीक, तीनों टॉपिकों से एक करना होता है, जिसके लिए यानी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इसमें से कोई सा भी कर दो उसके लिए 6 अंक दिए जाते हैं या निर्धारित हैं। आइए अब बात करते हैं जो मैंने अभी वीडियो में पीछे बताया था आपको, ऐसे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी क्या क्या ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कौन कौन सी बातें याद रखें लिखते समय। ये कभी ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, एकदम से आपको ऐसे एकदम मस्त लिखना आ जाएगा। बात करते हैं ऐसे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। टेक केयर वाइल राइटिंग एन ऐसे, ठीक है। देखिए पहला है सर्वप्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए विभिन्न एसेस में से उस टॉपिक का चयन करें जिसकी आपको सबसे ज़्यादा जानकारी हो या जानकारी है, ठीक है। यानी उस टॉपिक को ही चयन करें जिसकी आपको अच्छे से जानकारी है। अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट the topic from which you know the most from the various or different essays asked in the question paper। सेकेंड, इसके बाद दिए गए ऐसे के हिंट्स अथवा आउटलाइन को ध्यानपूर्वक
पढ़कर ही लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद दिए गए ऐसे के हिंट्स अथवा आउटलाइन को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद आफ्टर दिस यू शुड स्टार्ट राइटिंग केयरफुली आफ्टर रीडिंग द हिंट और आउटलाइन ऑफ द गिवन एसे। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर है हिंट्स और आउटलाइन के अंदर लिखी गई जानकारी केवल लिखा है, केवल टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए। फिर से देखिए, हिंट्स और आउटलाइन के अंदर लिखी गई जानकारी केवल टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात द इंफॉर्मेशन written inside the hints or outline should be based on the topic only। प्रश्न पत्र में दिए गए हिंट्स अथवा आउटलाइन में से कोई भी हिंट्स छोड़ना नहीं चाहिए। यानी प्रश्न पत्र में दिए गए हिंट्स अथवा आउटलाइन में से कोई भी हिंट्स नहीं छोड़नी चाहिए। यानी जो भी प्रश्न पत्र में हिंट दी गई हो या आउटलाइन, उनमें से कोई सी भी हिंट नहीं छोड़नी चाहिए, अर्थात डोंट लीव एनी हिंट्स और हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ऐसे में लिखे हुए वाक्य रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे में जो एक बार वाक्य लिख दिया हो वो दोबारा रिपीट यानी दोहराए ना। अर्थात कहने का मतलब है sentences should not be repeated while writing an essay। भाषा सरल होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल तथा वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। सेंटेंसेस शुड नॉट बी लॉन्ग। आइए नीचे देखते हैं। स्पेलिंग्स तथा पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह संबंधित गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी स्पेलिंग्स तथा पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह संबंधित गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मिस्टेक related to spellings and punctuation at all यानी एट ऑल। एक लास्ट यानी 8वां नंबर बचा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइस, हम आपसे कहना चाहेंगे फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी। देखिए, पूरा ऐसे लिखने के बाद दोबारा अवश्य पढ़ लें। यानी पूरा ऐसे लिख लें और उसे दोबारा से पढ़ें। पूरा ऐसे लिखने के बाद दोबारा पढ़ लें कि कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। मस्ट रीड अगेन आफ्टर रीडिंग द एंटायर ऐसे।